परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में विहरण कर रहे हैं। यह क्षेत्र अनेक फैक्ट्रियों का क्षेत्र है। बताया जाता है इस क्षेत्र में अनेक फैक्ट्रियां हैं और अनेक प्रकार के यहाँ पर उत्पादन हो रहे हैं। और जब फैक्ट्री का नाम आता है तो मेरी स्मृति में गणाधिपति गुरुदेव आ जाते हैं। एक बार गुरुदेव श्री तुलसी ने 2 फैक्ट्रियों की चर्चा की थी। ये बाह्य जगत में जो हम फैक्ट्रियां देख रहे हैं वो प्रोडक्शन करती है। कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री है, कहीं टीवी का निर्माण हो रहा है, कहीं किसी का निर्माण हो रहा है। और बाह्य जगत में जो प्रोडक्शन होता है वह हमारी आंखों का विषय बनता है। आचार्य श्री तुलसी ने जिन फैक्ट्रियों की चर्चा की थी वे बाह्य जगत से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध हमारे आंतरिक जीवन के साथ में है। और गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा था कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 2 फैक्ट्रियों का निर्माण करना है। पहली फैक्ट्री उन्होंने बताई थी, वह फैक्ट्री थी आइस फैक्ट्री। अब वह आइस फैक्ट्री कहाँ मिलेगी? आइस तो कई जगह उपलब्ध होती है। आइस फैक्ट्री बाह्य जगत में देखने को भी मिलती है, जहां बड़ी बड़ी पत्थर शिलाएं आइस की उपलब्ध होती है। किंतु गुरुदेव श्री तुलसी ने उस आइस के बारे में चर्चा नहीं की। गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा तुम्हें उस फैक्ट्री का निर्माण करना है अपने मस्तिष्क में। आइस ठंडा होता है, तुम्हें अपने मस्तिष्क को ठंडा बनाना है। और जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को ठंडा रखता है, इसका अर्थ है कि वह शांति का जीवन जी रहा है। व्यक्ति अशांत तब बनता है जब उसके कषाय उत्तेजित होते हैं, जब उसके इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं। व्यक्ति उत्तेजित होता है, अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, प्रतिशोध का जीवन जीता है। कभी किसी को नीचे गिराने की बात सोचता है, कभी किसी को समाप्त करने की बात सोचता है। और ये सब स्थितियां तब बनती है जब व्यक्ति का मस्तिष्क गर्म होता है। और जब व्यक्ति अपने भीतर में अपने मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री का निर्माण कर लेता है तो इन सब स्थितियों से वह दूर हो जाता है और उसका मस्तिष्क ठंडा रहता है। इसका अर्थ है कि वह स्वयं शांत हो रहा है और वह अपने परिवेश को भी शांत बनाने का प्रयत्न करता है, अपने परिवार को शांत बनाने का प्रयत्न करता है। और यदि वह स्वयं शांत नहीं है तो वह कैसे दूसरों को शांत बनाएगा? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शांति की प्राप्ति करूं, पर शांति की प्राप्ति बाह्य जगत में नहीं हो सकती। जैसा कि परम पूज्य आचार्य वर ने फरमाया 2 प्रकार के सुख होते हैं। हमें अपने आत्मिक सुखों की खोज करना है और आत्मिक सुख हमें भीतर से उपलब्ध होंगे। बाह्य जगत में जो शांति मिलेगी, जो सुख मिलेगा वह तात्कालिक होगा अथवा कुछ समय तक होगा, लेकिन वह कभी एवर लास्टिंग नहीं होगा। हमें शाश्वत शांति को प्राप्त करना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो हमेशा अपने मस्तिष्क को ठंडा रखना होगा। प्रश्न है हम अपने मस्तिष्क को ठंडा कैसे रखें, कूल कैसे बनाएं? और कूल बनाने के लिए आपको मेडिटेशन के जगत में प्रवेश करना होगा, ध्यान का अभ्यास करना होगा और ध्यान के अभ्यास के द्वारा
आपको अनुभव होगा कि सचमुच में हमारे कषाय भी शांत बन रहे हैं और हमारा मस्तिष्क भी ठंडा हो रहा है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में एक प्रयोग बताया जाता है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ललाट के ठीक मध्य में ज्योति केंद्र है और वहां पर यदि ये व्यक्ति सफेद रंग का ध्यान करता है तो इसका अर्थ है कि वह अपने कषायों को शांत कर रहा है, वह अपने मस्तिष्क को ठंडा बनाने की दिशा में प्रविष्ट हो रहा है। और जिन लोगों ने ये प्रयोग किया, हमने अनुभव किया कि जो व्यक्ति इतने आविष्ट थे, बहुत अधिक क्रोधी थे, तुनक मिजाजी थे, उनका स्वभाव बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया। और जिन्हें क्षण क्षण में गुस्सा आता रहता था, प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपने गुस्से को शांत कर लिया और अपने मस्तिष्क को ठंडा बना लिया। हम अपने मस्तिष्क को शीतल बनाने का प्रयत्न करें और शीतल बनाने के लिए हम अपने भीतर ही आइस फैक्ट्री का निर्माण करें और उसका प्रोडक्शन बाह्य जगत में नहीं दिखाई देगा कि ये इतना प्लास्टिक है, इतना टेक्सटाइल है, इतना वो है वो है, बाह्य जगत में दिखाई नहीं देगा। उसके प्रोडक्शन की तो हम अनुभूति करेंगे, उसका हमें एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा कि सचमुच में हम शीतलता की अनुभूति कर रहे हैं। दूसरा गुरुदेव ने फैक्ट्री के संदर्भ में चर्चा की, वह है हमारी शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री भी हम बहुत देखते हैं, परम पूज्य आचार्य वर्ग के साथ में यात्रा करते हैं, कई बार भाई लोग बताते रहते हैं, महाराज देखो ये यहाँ शुगर की फैक्ट्री है, अमुक फैक्ट्री है, अमुक फैक्ट्री है, बताते रहते हैं। शुगर की फैक्ट्री बाह्य जगत में तो हम देख रहे हैं, लेकिन बाह्य जगत की शुगर कितनी उपयोगी होती है वह एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वह शुगर खाने में तो हमें मीठी लगती है, लेकिन उसका परिणाम कैसा है, हमें परिणाम पर भी विचार करना होगा कि ये बाह्य जगत में, बाह्य परिस्थितियों में हम जिस शुगर को स्वीकार कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। गुरुदेव श्री तुलसी ने जिस शुगर फैक्ट्री की चर्चा की, वह शुगर फैक्ट्री बाह्य जगत में नहीं है, वह शुगर फैक्ट्री हमारे मुंह के भीतर है और वह है जिह्वा। जिह्वा में हमारी शुगर फैक्ट्री है। हम उस शुगर फैक्ट्री के द्वारा चाहें तो एक व्यक्ति को अपना बना सकते हैं और चाहें तो एक व्यक्ति के संबंधों को हम तोड़ सकते हैं। हम चाहें तो हमारे जो बने हुए काम हैं उनको बिगाड़ सकते हैं और बिगड़े हुए कामों को हम अच्छा बना सकते हैं। यह सारा एक शब्द की करामात है। एक शब्द व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दे देता है। स्वामी राम तीर्थ के भीतर अंतर द्वंद्व चल रहा था। वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहूं या सन्यास आश्रम में जाऊं। सोच रहे थे, चिंतन चल रहा था, किंतु निर्णय की अवस्था तक नहीं पहुंचे थे। एक दिन सुबह सुबह नदी में स्नान करके अपने घर की ओर आ रहे थे, तो कभी वो रोड पर लेफ्ट साइड में जा रहे थे और कभी राइट साइड में जा रहे थे, और वहीं पर एक महिला रोड की सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। और स्वामी जी को इस स्थिति में देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य आया कि ये इस प्रकार दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन है। उसको कहा, भैया कभी लेफ्ट में जा रहे हो, कभी राइट में जा रहे हो, एक साइड में चलो तो कम से कम मेरे काम में तो बाधा नहीं आए। अब मैं राइट में जाती हूँ तो तुम भी राइट में आते हो, तो मैं रोड की सफाई कैसे करूं। तुम एक साइड, एक रास्ता चुन लो। और जैसे ही उस बहन ने इस शब्द को कहा कि तुम रास्ता चुन लो, स्वामी राम तीर्थ की अंतर्दृष्टि जाग गई और उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया। उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करना है, मुझे तो सन्यास के जीवन को स्वीकार करना है। एक शब्द ने स्वामी राम तीर्थ के जीवन की दिशा बदल दी और शब्द हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम कैसे शब्द बोलते हैं उनके द्वारा हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। व्यक्तित्व कितना गहरा है या कितना छिछला है। कोयल
और कौवे के बारे में आप लोग सब जानते हैं और कहा भी जाता है कि कोयल है वो किसी को कुछ देती नहीं है और कौवा बेचारा किसी से कुछ लेता नहीं है और इसके बावजूद भी कौवे की कांव कांव किसी को अच्छी नहीं लगती और कोयल मधुर बोलती है तो वो सबको अच्छी लगती है और वह उस अपनी मधुरता के कारण वह सबको अपना बना लेती है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में मधुर शब्दों का प्रयोग करता है, मधुर वाणी का प्रयोग करता है, वह सबको अपना बना लेता है। हमें अपने व्यवहारों को अच्छा बनाना है, हमें अपने आचरण को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम भी अपनी वाणी को मधुर बनाने का प्रयत्न करें। जीवन को सजाने के लिए, जीवन को संवारने के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता है। नम पहली बात है हम अपने कषाय को कम करें, जितने हमारे कषाय कम होंगे, उतना ही हमारा मस्तिष्क शीतल होगा और जितना मस्तिष्क शीतल होगा, हमें सुख की, शांति की अनुभूति होगी। और दूसरी बात है जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम अपनी वाणी को मधुर बनाएं, जहाँ कहीं पर भी लगे कि इन शब्दों के द्वारा दीवार खींच रही है, संबंध टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, समाज में विघटन की स्थिति आ रही है, वैसे शब्दों को कभी भी उच्चारित नहीं करें। हमेशा मधुर शब्दों का प्रयोग करें और मधुर शब्द दूसरों को जोड़ने वाले होंगे, दूसरों को बांधने वाले होंगे। इन 2 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को हम अधिक सुंदर बनाएं, सत्यम और शिवम के पथ पर आगे ले जाए। ओम अर्हं।